जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 2। ऑलरेडी हमने पार्ट 2 बना रखा है चैनल में, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। तो बच्चों, यदि आपको पार्ट 1 नहीं देखे और आप यदि पार्ट 2 देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहली बात है, पार्ट 1 को आप जाके वीडियो को सही तरीके से देखिए। सेकेंड थिंग, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा पार्ट 1, तो जरूर पार्ट 1 को लाइक करें। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट। हमारा आज का जो क्लास होगा ये ओनली जो होगा परसेंटेज बेस्ड होगा, और थोड़ा सा जो हमारा स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा लेवल क्या होगा बच्चों, हाई होगा। तो हम लोग आते हैं टू द पॉइंट पे। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके। तो सबसे पहली बात है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 40% आर बॉयज। बोल रहा है क्या, 30 स्टूडेंट में से 40% क्या है बच्चों, बॉयज है, एंड रिमाइनिंग आर गर्ल, और जो बचा हुआ है वो क्या है बच्चों, गर्ल्स है। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो बोल रहे बताओ क्लास में टोटल गर्ल्स कितने हैं। तो समझना आपको कि 40% मीन्स होता क्या है बच्चों, 40/100, और ये दोनों को कैंसिलेशन करोगे तो 2 क्या आएगा, 5। इसमें से क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना हमारा, ये बॉयज है, ये हमारा क्या है बच्चों, बॉयज है। यानी टोटल स्टूडेंट कितना है बच्चों, तो टोटल स्टूडेंट 5 यूनिट है। लेकिन बताओ आप, नंबर में टोटल स्टूडेंट कितना है, 30 है। नंबर में कितना है बच्चों, 30 है। तो बताओ 1 यूनिट में कितना होगा, तो 1 यूनिट में हमारा जो होगा वो टोटल कितना होगा बच्चों, 6। 5 1 जा 5, 5 6 जा। अब समझना ये है आपको कि 1 यूनिट में टोटल 6 स्टूडेंट है। तो बताओ बच्चों, 5 स्टूडेंट में 2 बॉयज है, तो बचा हुआ क्या कहलाएगा, गर्ल्स। बचा हुआ क्या कहलाएगा, गर्ल्स। तो 5 में से 2 क्या कहला रहा है, बॉयज, तो बचा क्या है, 3। तो 3 हमारा क्या कहलाएगा, गर्ल्स। तो 3 यूनिट हमारा क्या है, गर्ल्स। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 6। तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। यानी 18 गर्ल्स आर अवेलेबल इन द क्लासरूम। यानी टोटल जो गर्ल्स क्लासरूम में है वो कितना है बच्चों, 18 है। टोटल गर्ल्स जो है क्लासरूम में कितना है, 18। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझना है, बोला कि अ पर्सन ऑन 1800 पर मंथ। बोला कोई एक पर्सन है जो 1800 पर मंथ क्या होता है बच्चों, कमाता है, एंड सेव 10%, उसमें से 10% सेव रखता है। तो हाउ मच डज ही सेव, तो वो कितना पैसे सेव रखते हैं, परसेंटेज में आपको बताना नहीं। तो सबसे पहली बात है कि 10% मीन्स होता है क्या है बच्चों, 10/100। बात किया जाए रेशियो में कितना होता है, तो 1/10, क्योंकि 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब समझना कि ये जो 1800 है ना बच्चों, ये पर मंथ इसका क्या है बच्चों, सैलरी है, पर मंथ इनकम है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसमें से टोटल इनकम में से 1 यूनिट को क्या करता है, ये सेव करता है। और टोटल जो है बच्चों 10 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट को सेव रखता है। तो बताओ टोटल एक मंथ में कमाया कितना है, अर्निंग 1800। यानी 10 यूनिट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1800। कितना हो जाएगा बच्चों, 1800। यदि 0 0 कैंसिल करोगे, दैट मीन्स ये सेव कर रहा है कितना, 1 यूनिट सेव कर रहा है, जिसका वेजेज है, यानी उस 1 यूनिट इक्वल टू होता कितना है, 180 रुपी, ये पर मंथ सेव कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, या पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपना सैलरी का, अपने इनकम का 25% बचा लेता है। अब इफ ही सेव 3000 पर मंथ, यदि मान लो 3000 पर मंथ बचाता, तो हिज मंथली इनकम इज, तो बताओ उसका मंथली इनकम क्या होगा बच्चों। समझना सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना परसेंटेज में, वो परसेंटेज का सबसे बड़ा मीनिंग समझा करो। जब जब मैं बता रहा हूं परसेंटेज, तो आपको मीनिंग को क्या करना है बच्चों, समझना है। क्योंकि मैं कोई भी फॉर्मूला बताने वाला आपको नहीं हूं, ओनली जो कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझो,
क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। बच्चों देखो 25% का मीनिंग से पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आपको रीड करना है। अब पर्सन सेव आने सेविंग दिया हुआ है मुझे, मेरा कितना 25%। अब बोल रहे यदि वो एक मंथ में 3000 सब आने 25% इक्वल टू हमारा कितना है बच्चों 3000। आने 25% में सेव करता है, लेकिन इनकम यानी बात किया जाए रुपया में मनी में तो 3000 को सेव करता है। दैट मीन्स क्या कि 25% इक्वल टू 3000। तो पूरा टोटल इनकम क्या है बच्चों, टोटल इनकम मीन्स होता है 100%। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने बताया क्वेश्चन को समझो पहले, यदि क्वेश्चन नहीं समझोगे तो बार बार आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो हमारा अर्थमेटिक होता है ना, अर्थमेटिक वो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल रहता है। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए हो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा बच्चों। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको क्या करना है बच्चों, नहीं समझ में आता है वीडियो तो वीडियो को पॉज करो, रोको, उसे स्टॉप करो, फिर से दोबारा देखो। इस तरह से देखो ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए कि मैं मीनिंग कैसे क्वेश्चन से फाइंड आउट कर रहा हूं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन मार्च 1994 द प्राइस ऑफ द कार वाज 67,000। पूरा मार्च का मंथ है बच्चों, उसमें से ईयर जो है हमारा 1994 है। पूरा प्राइस ऑफ कार का जो रेट है वो 67,000 है। अप्रैल 1994 में उसी ईयर के अगले यानी नेक्स्ट मंथ में उस कार का प्राइस जो है बच्चों वो कितना हो गया बच्चों 10% बढ़ गया। तो प्राइस ऑफ द कार इन अप्रैल 1994 में। बच्चों साधारण क्वेश्चन है, आपको किस तरह से बनाना है वो समझना है बातों को। आते हैं हम लोग पॉइंट पे। अब बोला जा रहा है कि मार्च में जो है ना कार का प्राइस जो है वो 67,000 है। कितना 67,000। 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। दैट मीन्स क्या, पहले कितना होगा 100 होगा तभी तो 10% बना। दैट मीन्स 110% हो गया। तो यहाँ पे लिखना 110/00। कैंसल कैंसल। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं 670 इंटू 100 110। अब देखो बच्चों 00 है तो 00 होगा। 11 7 जा 77, 11 6 जा 66 और 7 की बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या 73। तो 73,700 इसका क्या हो जाएगा बच्चों कार का प्राइस हो जाएगा। कब, अप्रैल 1994 में। अप्रैल 1994 में इस कार का प्राइस 67,000 से 73,700 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा डी। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट आंसर। आते हैं हम नेक्स्ट 25 पे। 25 पे समझते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ a city recorded in year 2001 2011 सॉरी बोल रहा है कि यदि पॉपुलेशन जो है कोई एक सिटी का पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया जाता है 2001 एंड 2011 में 5,60,400 और 7,05,000 respectively, then the percent increase in the population। बच्चों बोला जा रहा है कि 2001 में और 2011 का जो कोई भी शहर का जो पॉपुलेशन था रिकॉर्ड किया गया कि 2001 में 5,60,400 थी और वो बढ़ के हो गया हमारा 7,05,000 समथिंग। दैट मीन्स क्या इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कैसे वो समझो बच्चों। बात किया जाए तो 2001 और 2011 2001 में जो सिटी का पॉपुलेशन था वो 5,60,400 थी। 2011 में जो सिटी का पॉपुलेशन थी वो 7,05,000
पॉपुलेशन था, 7,05,000 पॉपुलेशन थी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को क्या करो बच्चों, सब्ट्रैक्ट करो। इन दोनों को यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा आंसर बच्चों, तो 00 तो 00 होगा। अब यहां से कैरी 15 में 5 लेते हो तो कितने, 14 में 5 होगा तो क्या होगा बच्चों 9, 9 का क्या होगा यहाँ पे 9, और साथ में क्या होगा बच्चों 5 का 5 होगा। अब समझना आपने क्या किया, गलती किया। क्यों, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लोगे तो हमेशा क्या करोगे, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा 7,100 500। यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 00 आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा, 0 का 0 आ जाएगा, और साथ में 10 में क्या होगा बच्चों 6 जाएगा तो 4 आएगा, साथ में 1 आएगा। अब बच्चों ये जो है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसमें इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो इसमें से इंक्रीज हो रहा है 560400। देखा जाए बच्चों तो ये 00 कैंसिल हो गया, ये 14 1 जा 14 और 14 4 जा ये हो जाएगा, यानी 1/4 हमारा क्या हो रहा है रेशियो में, यानी टोटल सिटी का पॉपुलेशन 4 यूनिट है तो 1 यूनिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 25% इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों इसमें से याद रखना ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 26 है। इसमें आपको समझना है कि क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हो रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 5,600 आउट ऑफ विच 60 आर बॉयज। बोल रहा है क्या, 5,600 में से 60% बॉयज है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन द स्कूल। तो बता स्कूल में टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों देखो सिंपल, 60% यदि क्या है बच्चों हमारा बॉयज है, 60% यदि हमारा क्या है बॉयज है, तो 100% है कि 40% क्या होगा हमारा गर्ल्स। 40% क्या होगा बच्चों, तो गर्ल्स है। तो समझो यहाँ पे यदि 40% गर्ल्स है तो 40% का मीनिंग हो जाता है 40/100, 40/100। यदि इसे कैंसिलेशन करते तो 2 क्या होगा 5, 2 क्या होगा बच्चों 5 होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है, ओनली 40 लिखो 100। ये 40% को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 40 क्या हो गया हमारा 100। 100 इक्वल टू यानी 100 में से 40 क्या है हमारा गर्ल्स है, यानी टोटल स्टूडेंट यूनिट में कितना 100, एक्चुअल में कितना है 5,600। 0000 कैंसिल, यानी 1 यूनिट में से 56 हमारा क्या है बच्चों, 1 यूनिट में से 56 हमारा क्या हो गया हमारा 1 यूनिट में से 56 स्टूडेंट है, तो 56 से क्या कर दो इसे मल्टीप्लाई। तो बच्चों 0 का 0, 5 6 24 कैरी 2, 5 4 5 20 और 22 इतने हमारे क्या होंगे यहाँ पे इस स्कूल में गर्ल्स होंगे। कितना गर्ल्स होगा, तो 2240 ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सबसे पहली बात है अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। इफ ए मैन आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ द इनकम, बोल रहा है क्या जो भी इनकम था इनका उसमें 85% एक्सपेंडिंग करने का मतलब खर्च करने के बाद ही सेव्स 4,560 रुपीज पर मंथ। बोल रहा है कि अपने इनकम का 85% क्या कर देता है एक्सपेंड कर देता है, खर्च करता है, इसके बावजूद भी वो क्या करता है बच्चों पर मंथ 4,560 रुपीज बचा लेता है। तो उनका मंथली इनकम क्या होगा, तो देखो बच्चों कैसे समझना, 85% स्पेंडिंग करता है, 100% में से 85% स्पेंडिंग करता है, तो बचाता कितना परसेंट है 50%। इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू यहाँ पे गिवन दैट है जो कि आपको समझना था। तो यहाँ पे देखो बच्चों
15 वन जा 1, 15 थ्री जा और 15 फोर जा 60, यानी 1% इक्वल टू 304 है। तो 100% इक्वल टू कितना होगा बच्चों? तो 100% इक्वल टू कितना इसका मंथली सैलरी होगा? 30,400, 30,400 इसका मंथली सैलरी होगा। बच्चों कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट को समझना है, यानी क्वेश्चन का मीनिंग को समझना है, मीनिंग से ही आपको आंसर मिलने वाली है। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है। पूरा 8 इज नोन दैट 6% ऑफ द मैंगोज आर रोटेड। बोला कि हम जानते हैं कि जो मैंगोज है ना वो 6% सड़ा हुआ है, यानी अच्छा कितना होगा? तो 94% होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो इफ द नंबर ऑफ रोटेन मैंगोज इज 54, देन द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज क्या होगा? बच्चों देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। ऐसा मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? यदि आपको परसेंटेज इजी वे से पढ़ना है तो मेरा मेथड को फॉलो करना सीख जाओ। सबसे इजी मेथड बता रहा हूं, सबसे इजी मेथड यही है, समझो। पूरा 6% जो है रोटेन है, परसेंटेज में बोल रहा है कि 100 में से 6% सड़ा हुआ मैंगो है, तो नंबर में भी दिया हुआ है कि नंबर में से कितना है बच्चों? 54 है। तो 6% में सड़ा हुआ है, नंबर में 54 है, तो 1% में कितने सड़े हुए हैं? तो 1% में की बात किया जाए तो 1% में कितने हैं? तो बच्चों देखो 1% में हमारा निकल जाएगा 9। अब बोल रहे टोटल मैंगोज कितने हैं बच्चों? तो टोटल मैंगोज 100% होंगे। कितने होंगे? 100% होंगे। तो यदि 100% से मल्टीप्लाई किया तो 900 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझना आपको इजी वे से कि क्वेश्चन में किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो आपको क्या करना है बच्चों? समझना है। जो भी एग्जामिनर है जो आपको पेपर बना रहा है, वो पेपर जो बना रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन का माइंड सेट देखना पड़ेगा कि किस माइंडसेट से बनाया हुआ है, क्योंकि 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, 1 से 2 मिनट में। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन नंबर है हमारा। टोटल ऑफ 20,000 वोट्स वर पोल्ड इन एन इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट बाय 2 कैंडिडेट। बोल रहा है क्या टोटल जो वोटर है ना, वो आज रखना 20,000 है, तो समझो टोटल वोटर। सो द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स पोल। पर जो टोटल वोट्स पोल है उसमें तो जो जीता हुआ पर्सन, जो जीत गया, उन्होंने 60% क्या किया गया? वोट पोल मिला, उसे 60% वोट मिला। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। अब टोटल वोट में से जो जीत गया, विनर जो था, उन्होंने 60% क्या किया बच्चों? वोट लाया। तो 60% मीन्स होता क्या हमारा? 60/100। आने क्या 100 यूनिट में से 60 वोट वो अकेला लाया, यानी 100 वोटर था, उसमें से 60 वोट ने विनिंग वाले को वोट दिया होगा। समझते हुए चलना। तो पूछा जा रहा है कि बताओ got 60% of the total vote, तो how many vote did the defeat candidate got? तो बताओ कितने वोट, कितने वोटों से वो हार गया, बताना है बच्चों। तो यदि मैं बोल रहा हूं कि यदि 100 में 60 क्या किया बच्चों? ये लाया, तो 40 से क्या हो गया? हार गया होगा, 40 से हार गया होगा। तो आपको पता है कि 100 इक्वल टू जो है गिवन दैट है कितना है? 20,000। क्या 20,000? 0000 कैंसिल, 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 और 3, यानी 8,000 वोट से क्या हो गया बच्चों? ये हार गया होगा। तो 8,000 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। A boy gets 25 marks out of 80 and fails by 15 marks. Find the percentage of pass marks. बच्चों समझो,
बोला है क्या 80 मार्क्स में से कोई लड़का जो है उसमें से 25 मार्क्स लाया। कितना लाया? 25 मार्क्स लाया। क्या लाया? 25 मार्क्स लाया। अब बोल रहा है क्या 25 मार्क्स लाने के बावजूद भी 15 मार्क्स में फेल हो गया। 15 मार्क्स से फेल हो गया, यानी पास परसेंटेज क्या था इसमें, यानी टोटल मार्क्स यदि ये कितना लाता बच्चों 40 लाता तो ये बंदा क्या हो जाता बच्चों, ये बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन ये 15 मार्क्स से फेल हो गया, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। तो पास मार्क्स का परसेंटेज कितना होगा वो पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 40। यदि परसेंटेज की बात किया जाए तो 40 अपॉन हो जाएगा 80 इंटू 100, 1/2 हो जाएगा और ये 50% हो जाएगा। यानी ये जो है हमारा 50% क्या था, हमारा पास परसेंटेज था। यदि कोई भी स्टूडेंट 80 में से कितना लाता बच्चों, 80 में से 40 मार्क्स लाता तो पास हो जाता है। परसेंटेज में 50% लाएगा तभी ये क्या होगा, पास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरा स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। पूरा कोई एक स्टूडेंट होगा, उन्होंने 40% मार्क्स सिक्योर करता है और पास हो जाता है। इफ ही गेट्स 20 मार्क्स, यदि वो क्या करता बच्चों 20 मार्क्स लाता तो फेल बाय 20 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स यार कितना होगा समझो बच्चों। यदि कोई स्टूडेंट है बोला 20 मार्क्स, इफ 20 मार्क्स मिला और फेल हो गया किससे 20 मार्क्स से, कितना फेल हो गया 20 मार्क्स से फेल हो गया। तो बताओ टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे। तो बोला कोई स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% टू पास होने के लिए, पास होने के लिए 40% चाहिए, यानी 40% इक्वल टू होता है कितना है बच्चों, 40% इक्वल टू होता है 40% अपॉन यानी 2/5। 5 में से 2 बच्चा क्या होता है बच्चों, 5 में से 2 बच्चा पास हो जाता है। वही बोल रहा है कि स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40 मार्क्स टू पास के लिए। तो बोला इफ ही गेट्स 20 मार्क्स, यदि 20 मार्क्स क्या करता है उसे मिलता एंड फेल बाय 20 मार्क्स, तो बोला कि द मैक्सिमम मार्क्स आर क्या होगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। अब समझिए तो टोटल स्टूडेंट होगा 5, उसमें से 2 क्या हो रहा है, पास हो रहा है। 2 क्या हो रहा है बच्चों, पास हो रहा है। तो यहाँ पे समझना है कि टोटल जो है स्टूडेंट 5 है, 2 क्या हो रहा है हमारा पास हो रहा है। हमें बताना है कि टोटल मार्क्स कितना है। तो समझो ये हमारा पास परसेंटेज है क्या, 2 यूनिट इक्वल टू जो हमारा है वो कितना मार्क्स होना चाहिए 40। तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों, 40 से मल्टीप्लाई करें तो 200 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 200, सॉरी क्यों 1 यूनिट इक्वल टू 20 हो जाएगा और 20 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 100 हमारा क्या है बच्चों टोटल मार्क्स है। 100 हमारा क्या है बच्चों टोटल मार्क्स हमारा होगा, 100 टोटल मार्क्स होगा। इस तरह से समझना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, इसी का नेक्स्ट है यदि समझो बच्चों कोई भी स्टूडेंट है यदि 40% स्कोर हो जाता है और पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं 40% स्कोर है कि पास हो जाता है, यानी 60% और लाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 100%। और कहीं भी 100% होता है तो 100 मार्क्स इसका क्या होगा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा 32 है, बोला कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120 आफ्टर इंक्रीमेंट इट। बोला क्या जो प्राइस है आर्टिकल का वो क्या है 120 है, इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाता है 150। अब देखो बच्चों पहले जो प्राइस था 120 था, कुछ इंक्रीमेंट हुआ और इसका प्राइस कितना हो गया 150। फाइंड द इंक्रीमेंट परसेंटेज। देखो टोटल पहले 120 था अब 150 हो गया तो बढ़ा कितना बच्चों 30। किसमें बढ़ा सीपी में, किसमें बढ़ा सीपी में। तो अपॉन में लिखना 120, इस तरह से क्या कर दोगे डिवाइड, तो 3 4 जा, अब 4 से मल्टीप्लाई कैंसिलेशन करोगे तो 25% इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो इस तरह से आपको बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33। द प्राइस ऑफ शुगर इज 15 रुपीज पर केजी। बोला क्या, जो शुगर का प्राइस है, मूल्य है, वो कितना है बच्चों, 15 रुपीज पर केजी, यानी 1 केजी में क्या होगा बच्चों, 1 केजी शुगर का प्राइस कितना होगा, 15 रुपीज। सो ड्यू टू एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस मतलब ज्यादा शुगर के कारण प्राइस गेट रिड्यूस, प्राइस को फिर से क्या किया गया, कम कर दिया गया, एंड इट्स बिकम्स 12 पर केजी। बच्चों पहले जो शुगर का प्राइस था वो 1 केजी में 1 केजी शुगर के लिए 15 रुपीज था, अब एक्सेस ऑफ शुगर के होने के कारण 12 रुपीज हो गया। अब बताओ फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। समझना बच्चों, पहले 15 था तो कम कितना हुआ, 3। किसमें कम हुआ, 15 में से। तो 15 को अपॉन में हमेशा लिखना, इनटू क्या कर दो हमेशा 100। 3 1 जा 1, 3 5 जा 5 से कैंसिलेशन करोगे तो 20% विल बी आंसर। तो 20% हमारा क्या हो गया बच्चों, प्राइस में डिक्रीज हो गया, कमी हो गया प्राइस में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ गार्डन है 2000 ट्रीज। हो रहा है एक गार्डन के पास टोटल ट्रीज 2000 है, 12% ऑफ दीज आर मैंगोज। उसमें से 12% क्या है बच्चों, मैंगोज है, 18% लेमन है, और रेस्ट ऑरेंज ट्री है। अब जो बचा हुआ है वो क्या है बच्चों, ऑरेंज ट्री है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। तो बताओ ऑरेंज ट्रीज कितना बचा हुआ है। आते हैं टू द पॉइंट पे बच्चों। जैसे 12% क्या है हमारा, 12% हमारा मैंगो है और 18% हमारा क्या है बच्चों, लेमन है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 280। 30% हमारा यही है। तो रेस्ट बचा कितना बच्चों, 70%। 70% हमारा क्या होगा, ऑरेंज होगा। लेकिन नंबर में बताना है, किसमें बताना है, नंबर में बताना। तो बच्चों पहले से पता है कि 70% मीनिंग होता है 70/100, और 100 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है 2000। कितना दिया हुआ है, 2000। 20 और 20 क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन। 2000 में डबल जीरो कैंसिल। अब देखो बच्चों, ये हमें पता चल गया कि 1 यूनिट में कितने, 20। तो 70 यूनिट में कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 70 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, यानी 1400 जो होगा वो कहीं ना कहीं ऑरेंज का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों कि राधा अर्न्स 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। हो रहा है कि जितना राधा इन्वेस्टमेंट की उसमें से उसे 22% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अर्न मतलब होता है प्रॉफिट हुआ। इफ सी अर्न्स 187, यदि वो रुपया में 187 उसे क्या होता, प्रॉफिट होता, हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट, तो कितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। सिंपल बताता हूँ, 22% इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 187, क्योंकि परसेंटेज में इसे प्रॉफिट हुआ है 22%, लेकिन रुपीस में हुआ है कितना, 187। तो दोनों आपस में इक्वल है। तो 1% इक्वल टू हमें पता चल गया, इसे कैंसिलेशन करोगे तो किस में आएगा बच्चों, कैंसिलेशन होने वाला नहीं है, कैंसिलेशन होने वाला नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं 17 से देखा जाए तो 11 से करते हैं, 11 2 जा और 11 1 जा, 11 7 जा, तो 1% इक्वल टू हो गया हमारा 17/2। 17/2, 17 अपॉन कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो समझो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या कि 2% इक्वल टू 17 है। तो हमें निकालना किसके इक्वल टू बच्चों, तो टोटल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया था। कोई भी इंसान टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करता है, तो कोई भी इंसान टोटल इन्वेस्ट करता है 100%। तो ये 100% हो गया, तो इसे भी 50 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 5 से कितना होगा, 85 मतलब 850 रुपया इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। कितना, 850 रुपया इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तब जाके इसे कितना प्रॉफिट हुआ, 187। बच्चों कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, बिना फॉर्मूला का आंसर सारे परसेंटेज में आएगा। कंसेप्ट समझो,
साथ में क्वेश्चन समझो। पहले क्वेश्चन समझ गया तो कंसेप्ट को यूज करो और बनाओ। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। पूरा इंडियाज आर्मी इज 40% मोर देन पाकिस्तान आर्मी। बोल रहा है क्या, जो इंडिया के पास आर्मी है वो कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, पाकिस्तान से 40% आर्मी ज्यादा है। कहां पे, इंडिया में। पूरा एक पाकिस्तान है 1,50,000 सोल्जर। यदि मान लो कि इसके पास कितना होगा बच्चों, 100 है, तो इससे 140 है। ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने, कंसीडर कर लिया कि पाकिस्तान के पास 100 सोल्जर है, तो इंडिया के पास 140 सोल्जर। यानी इंडिया क्या है बच्चों, ताकतवर है। किससे, पाकिस्तान। किसमें ताकतवर है, सोल्जर में से, सिपाही में से। तो बोला मान लो कि पाकिस्तान के पास 100 यूनिट में है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है वो 1,50,000 है, 1,50,000 है। तो बताओ इंडिया के पास कितना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 140 से। अब 000 तो 000 लगा दो। 15 4 जा 60 का 0 6, 15 और 6 हो जाएगा कितना, तो 21। तो 2 लाख कितना बच्चों, 10,000 क्या है इंडिया के पास टोटल आर्मी है। 2,10,000 टोटल सोल्जर है। तो आपको समझना था और साथ में इस तरह से बनाना था। तो आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा 37 है। भैया टाउन पॉपुलेशन इज 2 लाख। बोला है कोई एक टाउन है, शहर है, जहां पे पॉपुलेशन की बात किया जाए, आबादी की बात किया जाए तो 2 लाख है। सो इन विच 40% मेल, 30% फीमेल एंड रेस्ट आर चाइल्ड। बोला क्या, जिसमें से बच्चों 2 लाख में से 40% मेल है और साथ में 30% फीमेल है, और जो रेस्ट बचा वो चिल्ड्रेन है, बच्चे है, मेल भी और फीमेल बच्चे भी है। तो आते टू द पॉइंट पे। पूरा क्या, 40% प्लस 30% मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल को ऐड किया जाए तो 70% मेल और फीमेल है। तो बचा कितना, तो 100 में से 70% यही है, तो बचा कितना, 30%। तो 30% क्या होगा हमारा, चिल्ड्रेन। क्या होगा बच्चों, हमारा चिल्ड्रेन होगा। क्या होगा, चिल्ड्रेन। और देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो नंबर में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 30% का मीनिंग क्या होगा बच्चों, 30/100। 100 इक्वल टू दिया हुआ कितना, 2 लाख। कितना दिया हुआ है, 100 इक्वल टू 2 लाख। 0000 कैंसिल। अब इसे 30 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 और ये कितना हो जाएगा, 40। यानी क्या, इस टाउन में जो बच्चों की संख्या है, बच्चों की जो पॉपुलेशन है नंबर में, वो 60,000 है। कितना है बच्चों, 60,000 है। यही हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। आते हैं हम नेक्स्ट पे, 38। बच्चों क्या पूछा जा रहा है, वो सबसे पहली बात है हमें समझना है। तो द प्राइस ऑफ राइस इज 20 पर केजी। जो राइस का जो बच्चों प्राइस है वो 1 केजी में 20 रुपीज। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राइस, हो रहा है राइस की कमी के वजह से, कमी के वजह के कारण प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज टू 25। बोला जा रहा है कि पहले जो राइस का जो था ना बच्चों प्राइस, जैसे हम कह लेते हैं R1 है और एक R2 है, पहले जो था प्राइस वो 20 रुपीज था। अब क्या हो गया, राइस की कमी हो गया, शॉर्टेज ऑफ राइस, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राइस प्राइस विल बी इंक्रीज इन प्लेस ऑफ 20 इन प्लेस ऑफ 25। 20 के प्लेस में 25 हो गया। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्राइस। तो बताओ जो प्राइस इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात है कितना इंक्रीज हुआ, तो रुपया में 5 रुपया इंक्रीज हुआ, लेकिन परसेंटेज में किससे इंक्रीज हुआ, 20 से। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और 5 क्या होगा बच्चों यहाँ पे 5, और 5 5 जा 25 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का।
तो बच्चों आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो 100% क्या है बच्चों, गारंटी के साथ हमारा प्लेटफॉर्म आपको क्या करेगी बच्चों, जो हमारा यूट्यूब चैनल है आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही नया न्यू नोटिफिकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय का आएगा आपको गाइड और साथ में नोटिफिकेशन तुरंत ही हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्द आपके साथ मिलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के न्यू वीडियो के साथ में। तब तक हमारे लिए बने रहिएगा, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।